लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में हम लोग पिछले बार रेलवे में जितना भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन देख रहे हैं। आज का जो चैप्टर है एनिमल टिश्यू है, तो एनिमल टिश्यू से पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एलपी टेक्नीशियन हो, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से यह भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ऊतक क्या होता है। देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। वे कोशिका जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। ऑप्शन बी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। या ऑप्शन नंबर सी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। या ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो देखिए, ऊतक किसे बोला जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टिश्यू के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग बेसिक जानकारी पर। देखिए, आखिर टिश्यू किसे कहा जाता है, जंतु ऊतक है। तो देखिए, ऊतक किसे कहा जाता है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे ऊतक बोला जाता है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि ऊतक के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो ऊतक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, आपका हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। अब देखिए, जो जंतु ऊतक होता है आपको मेनली चार भाग में बांटा गया है। पहला एपिथेलियम ऊतक, दूसरा मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आपका एपिथेलियम टिश्यू से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और संयोजी ऊतक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बाकी आप सब जानते होंगे जो तंत्रिका तंत्र होता है मनुष्य का सबसे लंबा तंत्र होता है। सबसे लंबा ऊतक कौन होता है, तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, इसमें एपिथेलियम ऊतक किसे बोला जाता है। तो देखिए, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। एपिथेलियम ऊतक कौन कहलाते हैं, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक आपके एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। देखिए, एपिथेलियम ऊतक विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या आता है, त्वचा हो गया, मुंह हो गया, आहार नली हो गया, रक्तवाहिनी नली हो गया, या फेफड़ों की कुपिका हो गया, किडनी का नली हो गया। ये सब किसके मिलकर बने होते हैं, आपका एपिथेलियम ऊतक के मिलकर बने होते हैं। देखिए, जितना भी एग्जाम्पल है ना, आपका सारा का सारा पिछले बार रेलवे ग्रुप डी या एलपी टेक्नीशियन में इसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। तो एपिथेलियम ऊतक के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला कौन होता है, सल्की एपिथेलियम ऊतक, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। तो देखिए, इसका उदाहरण कौन सा है, आहार नली हो गया, मुंह का अस्तर हो गया, त्वचा हो गया, रक्त नलिका हो गया, कुपिकाएं हो गया, तथा सभी किसके मिलकर बने होते हैं, सल्की एपिथेलियम ऊतक के मिलकर बने होते हैं। तो आपका सल्की एपिथेलियम ऊतक का उदाहरण कौन सा होगा, आहार नली हो जाएगा, मुंह का अस्तर हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, रक्त नलिका का अस्तर हो जाएगा, कुपिकाएं हो जाएगा, तथा ये सभी किसके मिलकर बने होते हैं, आपके सल्की एपिथेलियम ऊतक के मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, दूसरा क्या होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो देखिए, जहां पर अवशोषण और स्त्रावन होता है, जहां पर अवशोषण और स्त्रावन होता है वहां पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, आपका स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आंत के भीतरी स्तर और श्वास नली, ये आपका किसके एग्जाम्पल होते हैं, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के। तीसरा आपका हो गया घनाकार एपिथेलियम ऊतक, क्यूबोडियल एपिथेलियम टिश्यू। तो इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, तो देखिए, आपका जो किडनी के नली हो गया, वृक्कीय नली, तथा लार ग्रंथि हो गया। लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण किससे होता है, आपका घनाकार एपिथेलियम ऊतक से होता है। अब देखिए, अब आते हैं संयोजी ऊतक पर। तो आपका संयोजी ऊतक किसे कहा जाता है, तो देखिए, संयोजी ऊतक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक क्या काम करता है, आपका एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए, संयोजी ऊतक का प्रकार कौन कौन सा है, एरियोलर ऊतक। देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एरियोलर ऊतक किसे कहा जाता है। दूसरा हो गया आपका वसा ऊतक, एडिपोज ऊतक। तीसरा हो गया हड्डी,
जितना भी मानव शरीर में हड्डी रहता है, बोन रहता है, वो किस प्रकार के ऊतक एग्जाम्पल है आपका? समयोजी ऊतक के। फिर हो गया स्नायु, लिगामेंट हो गया, ठीक। फिर टेंडन हो जाता है, उपास्थि हो जाता है, और विभिन्न प्रकार के रक्त कोशिकाएं और रक्त, ये सब किसके एग्जाम्पल है? संयोजी ऊतक के। तो देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, एरियोलर ऊतक, वसा ऊतक, अस्थि स्नायु कंडारा। देखिए जो संयोजी ऊतक है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से उठा कर दे देता है कि जो एरियोलर ऊतक है आपका किस प्रकार का ऊतक है। तो एरियोलर ऊतक आपका किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। देखिए एरियोलर ऊतक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एरियोलर ऊतक क्या होता है? तो देखिए एरियोलर ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। आपका एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच। देखिए ये वाला लाइन आप लोग याद रखिएगा, एरियोलर ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अब देखिए एरियोलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतरी की खाली जगहों को भरता है। एरियोलर ऊतक आपका क्या करता है? जो शरीर का अंग रहता है उसके भीतर का जो खाली स्थान रहता है उसको क्या करता है? भरने का काम करता है। एरियोलर ऊतक का और क्या काम है? तो आपका देखिए एरियोलर ऊतक आंतरिक अंगों को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए एरियोलर ऊतक आपको ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। देखिए इसमें जितना पॉइंट लिखा है कहीं ना कहीं आपको पिछले बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। अब देखिए एडिपोज ऊतक, आपको एडिपोज ऊतक को वसा ऊतक भी बोला जाता है। एडिपोज ऊतक को क्या बोला जाता है? वसा ऊतक बोला जाता है। अब देखिए इसका कार्य क्या रहता है? एडिपोज ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। एडिपोज ऊतक कहाँ पाया जाता है? ये आपका त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, ठीक है। एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। एडिपोज ऊतक का मेन काम क्या कर रहा था आपका? ऊष्मीय कुचालक का कार्य करना रहता है। अब देखिए स्नायु क्या होता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट, लिगामेंट किसको बोला जाता है? तो देखिए लिगामेंट संयोजी ऊतक दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए दो बोन है, ठीक है, दो हड्डी है, तो दो हड्डी किससे जुड़ा रहता है? दो हड्डी आपका जुड़ा रहता है लिगामेंट से। दो हड्डी आपके किससे जुड़ा रहता है? लिगामेंट से। और इसका याद करने का ट्रिक क्या रहता है? देखिए इसका याद करने का ट्रिक है आलू। जो अस्थि होता है, बोन को क्या बोला जाता है? अस्थि बोला जाता है हड्डी को। तो अस्थि टू अस्थि कौन जोड़ता है? आपका लिगामेंट जोड़ता है। तो स्नायु का जो लिगामेंट रहता है उसका मेन काम क्या रहता है? अस्थि को अस्थि में आपस से जोड़ना। एक होता है आपका कंडारा, टेंडोन। तो टेंडोन का मेन काम क्या रहता है? तो देखिए टेंडोन का आपका मेन काम रहता है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ना। तो इसका ट्रिक क्या है? आपका कंडारा का मैट, ठीक है। जो टेंडोन है आपका मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। टेंडोन का काम क्या रहता है? आपका मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ना किसका काम रहता है? टेंडोन का काम रहता है। अब देखिए उपास्थि हो गया, तो उपास्थि आपको कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज। आप अपने कान हो गया, नाक हो गया, आप उसको छू कर देखिएगा, वहां पर कुछ मुलायम हड्डी पाया जाता है। तो किस प्रकार का ऊतक है? आपका संयोजी ऊतक होता है। और संयोजी ऊतक में किस प्रकार का ऊतक होता है? आपका कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। तो देखिए पिछले बार रेलवे में पूछा गया है कि जो कान हो गया, कंठ हो गया, श्वास नली हो गया, या नाक हो गया, उपास्थि किस तरह का ऊतक का बना होता है? तो यह किस तरह का ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक का। और किसका उदाहरण होता है? उपास्थि संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। आई होप आपको ना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो आपका 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। और ऊतक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, रक्त और हड्डियां किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समयोजी ऊतक। रक्त और हड्डियां किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण होता है? आपके कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के, ठीक है। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया आपका, रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो सिंपल आपका है, रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। ये तो आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो रक्त है ना बहुत बार पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पिछले बार ही
रेलवे में कितने बार पूछा है। रक्त क्या है? ऑप्शन है एक पेशी ऊतक, एक पैकिंग ऊतक, एक संयोजी ऊतक या एक सहायक ऊतक। तो सही आंसर है इसका रक्त एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, मुंह की परत किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए घनाकार उपकला क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला या पपड़ीदार उपकला या स्तंभाकार उपकला। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंह की जो परत होती है आपका किसके बना रहता है? स्क्वेमाउस एपिथेलियम यानी कि पपड़ीदार उपकला ऊतक की बनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए एपिथेलियम ऊतक को ही उपकला ऊतक बोला जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अगर पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। अगर यहीं पर पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्राव ग्रंथि कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जहां से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो देखिए यहां से आप लोग याद कर लीजिएगा कि मानव निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग होता है आपका त्वचा। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? यकृत होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि उसको बोला जाता है जहां से हार्मोन निकलता है, तो वो कौन सा होता है? आपका थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आई होप आपको इतना टॉपिक याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन पूछा है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? तो देखिए त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच आपका कौन सा ऊतक रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा ऊतक। और इसी को क्या बोला जाता है? एडिपोज ऊतक। वसा ऊतक को क्या बोला जाता है? एडिपोज ऊतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा ऊतक। 58 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो संयोजी ऊतक में कौन सा आता है? आपका हड्डी आ जाता है। हड्डी किस में आता है? आपका संयोजी ऊतक में आ जाता है। हड्डी हो गया, उपास्थि हो गया, हड्डी को और क्या बोला जाता है? अस्थि बोला जाता है। आपका अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, आपका रक्त हो गया, वसा ऊतक हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं? आपके संयोजी ऊतक में आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 के शिफ्ट 2 में। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डी। 60 नंबर क्वेश्चन, देखिए हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर है पेरेन्काइम। तो देखिए पेरेन्काइम आपका पौधों में पाया जाता है, अस्थायी ऊतक भी आपका पौधों में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए हमारे शरीर के हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो देखिए पशु ऊतक आपका पेशी ऊतक भी होता है, संयोजी ऊतक भी होता है, उपकला ऊतक भी होता है, तंत्रिका ऊतक होता है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ है कि कौन सा पशु ऊतक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि पेशी ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, उपकला ऊतक हो गया, तंत्रिका ऊतक हो गया, ये सब किस में होता है? सारा का सारा पशु में पाया जाता है। तो 61 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ना, गलत दिया हुआ है। इसमें सारा के सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपके सब पशु ऊतक का उदाहरण है। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, देखिए कौन सा ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? तो आपका 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। 63 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? त्वचा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, देखिए ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं मैट्रिक्स में समाहित होती है। तो आपका 64 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो संयोजी ऊतक होता है, ठीक, जो संयोजी ऊतक होता है मैट्रिक्स में होते हैं
और कोशिकाओं मैट्रिक्स में सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है संयोजी ऊतक। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक संयोजी ऊतक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रक्त। जो ब्लड होता है आपका किस तरह का ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। 66 नंबर क्वेश्चन, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए आपका पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पेशीय ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? आपका रेखित पेशी हो गया, अरेखित पेशी हो गया, ठीक, और तीसरा का कौन सा होता है? हृदय पेशी। आपके देखिए पेशीय ऊतक में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आपका पहला रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी, तीसरा हृदय पेशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? तो देखिए सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो भाई देखिए पिछला बार आपका ये एनटीपीसी में पूछा गया था, सेम रिपीट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो एपिडर्मिस होता है मानव शरीर का मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो देखिए जो तंत्रिका कोशिका होता है वो तंत्रिका ऊतक का उदाहरण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं होता है। बाकी आपका उपास्थि हो गया, रक्त हो गया, अस्थि हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, किसके उदाहरण होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्वाइमस एपिथेलियम ऊतक, स्क्वाइमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं जहां पर संकुचन और विश्राम होता है। तो देखिए 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वाइमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वियोलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां पर क्या होता है? अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो अधिचर्म एपिडर्मिस कोशिका होती है, ठीक है, एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस सेल होता है उसी प्रकार से कोशिका से आपका क्या त्वचा बना हो रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म कोशिका। 72 नंबर क्वेश्चन, ऊतक देखिए आपका 72 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस प्रकार के ऊतक के ग्रंथियां बनाते हैं? तो आपका किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियां बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियल। जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो आपका ग्रंथि का निर्माण करते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में ब्रिक को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत का निर्माण करता है। तो आपका 73 का सही आंसर हो जाएगा क्यूबिडाइल, ऑप्शन नंबर ए, घनाकार। क्वेश्चन क्या है? जंतु कोशिकाओं में किडनी ब्रिक को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जो आयत फल की क्यूबोइडल एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो एपिथेलियल ऊतक होता है ग्रंथियों का निर्माण करता है। 75 नंबर क्वेश्चन, हिस्टामिन स्रावी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। 76 नंबर क्वेश्चन, एरियोला टिश्यू, ठीक है, अवकाशोतक, जिसको क्या बोला जाता है? एरियोला टिश्यू बोला जाता है, डैश के बीच में एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो एरियोला टिश्यू होता है किसके किस पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, निम्न में लाल संवहनी संवहनी ऊतक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लड या रुधिर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिथेलियम। उसी को क्या बोला जाता है? वाहिकाओं का। तो वाहिकाएं ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।